अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम हरूफ से मुतालिक बात करेंगे कि आप अपना हरूफ कैसे ख़त्म करवा सकते हैं। इनक़िताअल अमल के बाद 60 दिन का जो टाइम होता है वो गुजरने के बाद जो आपका हरूफ लग जाता है, ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। पहले सऊदी के अंदर जो पुराना हरूफ था वो एक मसला बना हुआ था, लोग उसकी वजह से परेशान थे। उसकी जगह अब इनक़िताअल अमल का सिस्टम लाया गया, इसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। इनक़िताअल अमल में देखा जाए तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप नक़ल कफ़ाला कर लें या फाइनल एग्जिट पर चले जाएं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनका इनक़िताअल अमल कब लगा और कब उनका टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो हरूफ शो हो जाता है, उसकी वजह से लोग परेशान है कि वो हरूफ कैसे खत्म करे। इसका अभी तक किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, ना कोई एजेंट इसको खत्म कर पा रहा है, ना वो किसी कफील से खत्म हो पा रहा है, ना ही ये केस करने की सूरत में ये खत्म हो रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल बताने से पहले आप इनक़िताअल अमल को समझ लें कि इनक़िताअल अमल है क्या। इनक़िताअल अमल कहते हैं कि आप अपने कफील के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो मुकम्मल हो चुका है, या आप उसके साथ काम नहीं करना चाहते, या आपका कफील आपके साथ काम नहीं करना चाहता, या वो किसी भी सूरत में आपके साथ जो काम का मुआहदा है उसको खत्म करना चाहता है, तो वो आपके इनक़िताअल अमल लगा देता है। वो अपने सिस्टम से लगाता है। बहुत सारे लोग ये मुझे बताते हैं कि कफील से गलती से इनक़िताअल अमल लग गया है, वो अब उसे खत्म करना चाहते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, ये गलती से नहीं लगता। जो आपको कफील बोलता है कि गलती से लग गया, वो झूठ बोलता है। ये गलती से नहीं लगता, उसे वो वार्निंग मैसेज आता है कि आप वाकई ही में, मतलब उसको श्योर किया जाता है कि आप वाकई आप इनक़िताअल अमल लगाना चाहते हैं, वो लगाता है, देन आपका लगता है। और इनक़िताअल अमल लग जाए उसके बाद आपका कफील कुछ भी बोले कि मैं इसे खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास काम करो, ये करो, वो करो, इसको मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मकतबे माल में जाता हूँ, वो कुछ भी करे, वो इसको खत्म नहीं कर सकता। ये आप अपने ज़हन में बिठा लें। इनक़िताअल अमल लग जाता है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, नक़ल कफ़ाला कर ले या फाइनल एग्जिट पे चले जाएं, खुरूज नहाई पे चले जाएं। लेकिन वो लोग जिनका 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ सऊदी के अंदर, वो लोग सिर्फ खुरूज नहाई पर जा सकते हैं, वो नक़ल कफ़ाला नहीं कर सकते। ये बात आप अपने ज़हन में रखें। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग जो अपना बता रहे हैं कि उनका, मैं जब पूछता हूँ हरूफ कैसे लगा इनक़िताअल अमल के बाद, वो लोग गए क्यों नहीं, खुरूज नहाई पर क्यों नहीं गए, तो वो लोग सिर्फ इस वहम में होते हैं कि हम नक़ल कफ़ाला कर लें। वो नई कंपनी ढूंढ रहे होते हैं, तलब मंगवा रहे होते हैं, उनको बात की समझ ही नहीं आ रही होती ये क्यों उनकी जो तलब है वो रिजेक्ट हो रही, क्यों उनका नक़ल कफ़ाला नहीं हो रहा। तो रीजन ये होता है कि उनको 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ होता। अभी कानून ये है कि आपको सऊदी के अंदर 1 साल मुकम्मल हुआ है तो आप किसी दूसरी जगह नक़ल कफ़ाला कर सकते हैं इनक़िताअल अमल के बाद, वरना आपको खुरूज नहाई जाना है। अभी वो टाइम जो आपने खुरूज नहाई जाने के लिए आपको चाहिए था कि आप अपने मुल्क की एम्बेसी में जाते, वहां पर खुरूज नहाई के लिए आप अप्लाई करते, पेपर लेते, मकतबे माल में जाते, वहां पर आपको 10-12 दिन लग जाते हैं। यहाँ पर लोगों को ये बात समझ आते आते उनका टाइम गुजर जाता है। उनके 4-5 दिन रद्द होते हैं, तब वो खुरूज नहाई के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो टाइम उनका जो होता है 4-5 दिन के अंदर लोगों का खुरूज नहाई नहीं लगता और उनका हरूफ शो हो जाता है। आप ज़हन में रखें, 1 साल आपको मुकम्मल नहीं हुआ सऊदी के अंदर, आपने खुरूज नहाई के लिए अप्लाई कर देना है, अपने मुल्क की एम्बेसी में जाना है, वहां वो मैसेज दिखाना है इनक़िताअल अमल वाला, उनको बोलना है कि जी मैं खुरूज नहाई के लिए जाना चाहता हूं। वहां से वो आपको एक पेपर देंगे, उसके ऊपर जो आपने अपनी डिटेल्स है उसको मकतबे माल में जमा करवा देना है। वहां से 10-12 दिन के अंदर अंदर आपका खुरूज नहाई लग जाता है, पेपर मिल जाता है, वो लेकर टिकट लेकर वापस अपने मुल्क में चले जाना है। और वो लोग जिनको 1 साल मुकम्मल हो गया है, उनके पास दोनों ऑप्शन है। वो लोग नक़ल कफ़ाला कर सकते हैं, इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपने तलब मंगवानी है, उसको ओके करना है, एक्सेप्ट करना है, आपका नक़ल कफ़ाला हो जाएगा। जो नॉर्मल रूटीन में जैसे नक़ल कफ़ाला होता है वैसे हो जाएगा, इसमें और कोई इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। खुरूज नहाई क्या है कि अगर आपको 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने खुरूज नहाई के लिए इनक़िताअल अमल लगने के फौरन बाद आपने उसके लिए कोशिश करना शुरू कर देनी है, ताकि जो आपका 60 दिन का टाइम है वो आपके लिए कम ना पड़े और आपके लिए हरूफ की टेंशन या इसका खतरा पैदा ना हो। अब हम बात कर लें कि इनक़िताअल अमल लगने के बाद आपको नहीं पता लगा, 60 दिन गुजर गए तो हरूफ लग गया। अब हरूफ को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, ये बात कड़वी लगेगी लेकिन हकीकत है। हरूफ का जो इनक़िताअल अमल के बाद लग रहा है, इसका किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, इसका किसी के पास हल नहीं है। आपके कफील के पास इसका कोई हल नहीं है, किसी एजेंट के पास इसका कोई हल नहीं है। आप किसी को 12,000 रियाल दें, आप किसी को 1,00,000 रियाल दें, ये आप खत्म नहीं करवा सकते। ये आप ज़हन में बिठाएं। कोई आपको बोलता है कि मुझे पैसे दो, मैं नक़ल कफ़ाला करवा देता हूँ, 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, लोग एजेंटों के पास जा रहे हैं। एजेंट भी आगे से वो ऐसे जालिम किस्म के लोग हैं, वो लोगों को आगे सही बात नहीं बता रहे, वो उनसे पैसे वसूल करने के लिए, पैसे वो हथियाने के लिए
लोगों को गलत गाइड करते हैं कि जी मैं आपका नकल कफाला करवा दूंगा, ये काम ही कोई नहीं है, ये मसला ही कोई नहीं है, आप इतने पैसे लगेंगे। मेरे पास 2-3 केस आए हैं, एक से 10,000 रियाल लिए नकल कफाला करवाने के, एक ने 8,500 रियाल दिए और एक ने 6,000 रियाल दिए। तो एजेंट क्या कर रहे हैं कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, नकल कफाला नहीं हो रहा, हम आपका करवा देते हैं, सिस्टम में ये मसला है, हम आपका करके देते हैं। पैसे पहले वो एडवांस में पकड़ लेते हैं और बाद में पैसे भी लोगों को नहीं दे रहे। तो आप ये छोटा सा, मतलब ये इतनी लंबी कोई डिटेल में समझने वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूं। 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, आप सिर्फ खरूज रिहाई पर जा सकते हैं। आप किसी को पैसे दे दे, कुछ भी कर ले, आपका नकल कफाला नहीं होगा। एट द एंड आप पैसे भी फंसा बैठेंगे और फिर पैसे निकलवाना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ खरूज रिहाई के लिए अप्लाई करना है। 1 साल मुकम्मल हो गया, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी कफील की जरूरत नहीं है, आपने तलब मंगवानी, तलब एक्सेप्ट करनी है, ओके करनी है, आपका नकल कफाला हो जाएगा। तो ये चीजें समझना जरूरी है। इन बातों को समझेंगे, आपका जो हरूब है वो लगेगा ही नहीं। लगेगा नहीं तो टेंशन नहीं होगी। जिनका लग गया उनका अभी किसी के पास कोई भी इसका हल नहीं है। आप अपने पैसे जाया ना करें, आप किसी को पैसे ना दें। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, हरूब लगा हुआ इनक़िताअ अमल के बाद, वो खत्म करवाना है, कैसे करवाए, कितने पैसों में खत्म होगा, उसके कोई पैसे आप किसी को ना दें। अभी इसका कोई हल नहीं है। इसका जैसे कोई हल आएगा, किसी एजेंट के जरिए आएगा, आपका कफील इसका हल निकाल सकता है। सऊदी गवर्नमेंट इसमें आपके लिए कोई ऑप्शन देगी, कोई सोल्यूशन देगी, वो आपके साथ हम लाजमी शेयर करेंगे। तब तक आप वेट करें। एक नुकसान कर बैठे हैं आप, दूसरा इसके ऊपर मजीद नुकसान ना करें। और इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपना नुकसान करवाने से बच सके और उनको बात की समझ आ सके। इस टॉपिक के ऊपर आपने कोई भी सवाल पूछ रहा हो, वो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।